दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उसमें अनेक इतिहासकारों, इस्लाम के जानकारों एवं रिसर्च पेपर की प्रामाणिकता के आधार पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं जिहाद के बारे में। प्राचीन काल से आज तक जिहाद की वर्तमान अवधारणा के बारे में विद्वान प्रोफेसर रिचर्ड बोनी अपनी पुस्तक कुरान से बिन लादेन तक में बताते हैं कि जिहाद आज दुनिया में कहीं भी इस शब्द के उल्लेख से लोग डरावने भाव से उछल पड़ते हैं। यह विश्व व्यापार केंद्र के जुड़वां टावरों के गिरने, बसों और नाइट क्लबों में विस्फोट और गैर मुस्लिम बंदियों के सिर कलम करने की ज्वलंत तस्वीरों को आकर्षित करेगा। 9/11 की घटना ने जिहाद को एक नया अर्थ दिया और इस धारणा को जन्म दिया कि एक धर्म के रूप में इस्लाम आतंकवाद। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। जैसा कि कुरान में आया है, और ईश्वर के रास्ते में पूरी कोशिश करो, जैसा कि कोशिश करने का हक है। कुरान सूरह अल-हज 22:78। मक्का के अवतरण में जिहाद संबंधी केवल 5 आयतें हैं। मदीना में अवतरित 24 में से 19 सूराओं में जिहाद का व्यापक वर्णन है। ब्रिगेडियर एस के मलिक ने मदीनाई आयतों को जिहादी कंसेप्ट ऑफ वॉर करार दिया है। इस्लाम के सभी विद्वान मानते हैं कि इस्लाम के धर्मग्रंथों यानी कुरान और हदीसों में जिहाद का जितना विस्तृत वर्णन किया गया है उतना अन्य किसी विषय का नहीं है। कुरान में जिहाद की सभी लिल्लाह शब्द 35 और कत्ल 69 बार आया है। डॉक्टर के एस लाल के अनुसार कुरान की कुल 6326 आयतों में से लगभग 3900 आयतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद में ईमान न रखने वाले काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों से संबंधित हैं। जिहाद के बारे में माइकल बोनर ने अपनी पुस्तक जिहाद इन इस्लामिक हिस्ट्री में बताया, गैर मुसलमानों से जिहाद या युद्ध करने संबंधी अनेक नियमों, उपायों एवं तरीकों को बड़ी प्रामाणिकता के साथ बतलाया है, जो कि जिहादियों को भड़काने के लिए अक्सर प्रयोग की जाती हैं। इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। इसके इस्लामी संदर्भ में अर्थ के बहुत से रंग हैं, जैसे कि किसी के बुराई झुकाव के खिलाफ संघर्ष, अविश्वासियों को बदलने का प्रयास, या समाज के नैतिक भरोसे की ओर से प्रयास। इस्लामिक विद्वानों ने आमतौर पर रक्षात्मक युद्ध के साथ सैन्य जिहाद को समानता प्रदान की है। सूफी और पांथिक मंडल में आध्यात्मिक और नैतिक जिहाद को पारंपरिक रूप से अधिक जिहाद के नाम पर बल दिया गया है। इस शब्द ने आतंकवादी समूहों द्वारा अपने उपयोग के द्वारा हाल के दशकों में अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान के अनुसार जिस चीज को हम प्रयास या स्ट्रगल कहते हैं उसी को अरबी भाषा में जिहाद कहा जाता। यह सामान्य तौर पर भरपूर प्रयास के लिए बोला जाने वाला शब्द है। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने जिस प्रकार हर भाषा में शब्द हैं, उसी प्रकार जिहाद का मूल अर्थ है। प्रयास के लिए अरबी भाषा में सभी एक आम शब्द है, लेकिन जिहाद के शब्द में अधिकतम या भरपूर का अंश शामिल है। जिहाद अल अकबर अहिंसात्मक संघर्ष है। सबसे अच्छा जिहाद दंडकारी सुल्तान के सामने न्याय का शब्द है। इब्न नुहास द्वारा उद्धृत किया गया और इब्न हब्बान द्वारा सुनाई। स्वयं के भीतर मौजूद सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का प्रयास और समाज में प्रकट होने वाली ऐसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास। इब्राहिम अबूराबी हार्टफोर्ड सेमिनरी, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ना और औरतों के अधिकार के लिए प्रयास करना। फरीद एसेक ऑबर्न सेमिनरी, एक बेहतर छात्र बनना, एक बेहतर साथी बनना, एक बेहतर व्यवसायी सहयोगी बनना और इन सबसे ऊपर अपने क्रोध को काबू में रखना। ब्रूस लॉरेंस ड्यूक विश्वविद्यालय। जिहाद अल असगर का उद्देश्य इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना होता है। जब इस्लाम के अनुपालन की आज़ादी न दी जाए, उसमें रुकावट डाली जाए या किसी मुस्लिम देश पर हमला हो, मुसलमानों का शोषण किया जाए, उन पर अत्याचार किया जाए, तो उसको रोकने की कोशिश करना और उसके लिए बलिदान देना जिहाद लश्कर है।